आपसे इतना तो आग्रह करूंगा कि एक सीट जीतने से ना बीजेपी ज्यादा उनको कुछ होने वाला है, न सरकार को कुछ होने वाला है, लेकिन अगर एक सीट हम जीत जाते हैं तो आपको भी मालूम है अभी विधानसभा में बोलने के लिए क्या समय दिया जाता है कि जिस पार्टी का जितना विधायक हो उतना मिनट दिया जाता है। तो जेलकम पार्टी का एक विधायक के 1 मिनट दिया जाता है। अगर हम लोग घाटशिला को जीत जाएंगे तो 2 विधायक होगा तो 2 मिनट दिया जाएगा। तो 1 मिनट में अगर हम सदन में सार्थकता के साथ जनता के मुद्दों को रख सकते हैं तो 2 मिनट में दुगुना रखा जाएगा, काम दोगुना बढ़ेगा, मुद्दे दोगुने सदन के सामने आएंगे। और आप ये भी देखे होंगे कि हमने कभी अगर मगर की बात नहीं की है। विधानसभा को आपने देखा होगा टेलीविजन टीवी में, अपने मोबाइल में, चैनल्स में, चाहे किसी भी, हमने कभी इधर उधर की बातें नहीं की, ना हमने किसी की आलोचना ना प्रशंसा में समय दिया। आप तो देखे होंगे बहुत सारे लोग अपने किसी को अगर इंडिया की बात है तो हेमंत सोरेन जी को कभी शाहरुख खान के आगे बुलाने लगते हैं, अगर एनडीए को बोलने दिया जाए तो मोदी का गुणगान करने लगते हैं। लेकिन एकमात्र विधायक जयराम महतो जो टू दी पॉइंट, चाहे वो किसी भी मामला हो, वो विस्थापन नीति का मामला हो, स्थानीय नीति का मामला हो, या स्टूडेंट का मामला हो, या किसान का मामला हो, किसी का मामला हो, मैं टू दी पॉइंट बात को उठाने का काम करता हूँ। तो इसलिए यह चुनाव एक नया चुनाव होगा, एक नए तरीके का चुनाव होगा। और बिल्कुल आज इस राज्य की जनता को भी तय करना है कि इस राज्य का भला कैसे होगा, इस राज्य के युवाओं को उनका अधिकार कैसे मिलेगा, इस राज्य की महिलाओं को उनका अधिकार कैसे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो शहीदों के सपने से झारखंड सींचा गया है, उन शहीदों का सपना कैसे साकार होगा, ये आज सबसे पहले तो घाटशिला की जनता को तय करना होगा। यार एक बात जान लीजिए, आज देखिए बहुत सारे लोग, मुझे कहने में किसी प्रकार से असहज महसूस नहीं हो रहा, मैं साफ कहता हूँ, जो भी प्रत्याशी आए हैं, चाहे बाबूलाल दादा रहे, चाहे सोमेश दादा रहे, जनता इनको व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं कर रही। हम लोग भी अभी घूम के आए, हम लोग जिधर चाहे वो बाजार होता है, आपको मालूम है बाजार में एनडीए के सपोर्टर होते हैं, उन लोग भी बोल रहे थे कि हम लोग का वोट देना मजबूरी होता है, हम लोग भी बाबूलाल जी को पसंद नहीं कर पा रहे एज ए कैंडिडेट। तो मैं जनता से कहना यह चाहता हूं कि अगर आप जब तक मजबूरी में वोट देंगे तो मजबूरी में वे लोग टिकट भी तो देंगे। जब तक जनता मजबूरी में वोट देगी, पॉलिटिकल पार्टियां मजबूरी में टिकट देगी। इसलिए आप तीसरे फ्रंट को चुनिए, आप चौथे फ्रंट को चुनिए, तभी नेशनल पार्टियां अच्छे उम्मीदवारों को टिकट देगी। आप जो शिकायत करते हैं कि भाई हमको कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो आप खुद कहते हैं कि कैंडिडेट जो भी रहे हमको मजबूरी में वोट करना है हमको। इसलिए मैं जनता से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो इस बार पार्टी के आधार पे नहीं, कैंडिडेट की योग्यता के आधार पे वोट करें। मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा आप ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो घाटशिला के मुद्दों को विधानसभा तक लेकर जाएगा। आज आप देखे होंगे हम विधायक डुमरी के हैं, लेकिन हमने जादूगोड़ा का मामला को विधानसभा में उठाया। आज बताइए 25 सालों से क्या जादूगोड़ा आज से वो दंश झेल रहा है, या फिर जादूगोड़ा के साथ अन्याय आज से हो रहा है? नहीं, वर्षों से हो रहा है। लेकिन किसी विधायक का, किसी भी नेता का हिम्मत नहीं हुआ कि सदन में इस बात को उठाए, क्योंकि सबको डर लगता है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां सामने हो, बड़े बड़े उद्योग घराने सामने हो, तो सभी लीडर को डर लगता है। तो भाई डरे हुए नेताओं को क्यों चुनते हो? निडर लोगों को चुनो जो बेबाक होकर आपकी आवाज बनने का काम करे और आपकी आवाज को उठाने का काम करे। ऐसे लीडरों को चुनो। आज घाटशिला की बात करें तो घाटशिला भी धीरे धीरे एक औद्योगिक क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि बगल में जमशेदपुर है, तो उसका असर धीरे धीरे घाटशिला में आएगा। घाटशिला में नए उद्योग आएंगे, जमीनों का अधिग्रहण होगा, जबरन जमीन लिया जाएगा। अभी आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, आप लगातार वहां आंदोलन किया जा रहा है, कंपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। जब आपका काम बंद है तो जमीन छोड़ देना चाहिए, जमीन रहितों को वापस होना चाहिए। तो ये मुद्दे सदन तक कौन उठाएगा? क्योंकि आपको भी मालूम है, आप भी जानते हैं, इस चुनाव के बाद परिणाम चाहे कुछ भी रहे, XYZ कोई भी जीते, जीतने वाला भी आपका जमशेदपुर में बैठेगा और हारने वाला भी आपका जमशेदपुर में बैठेगा। अगर जो भी इस चुनाव को अगर वे लोग जीतते हैं तो जो जीत के जाएगा वो भी जमशेदपुर के आवास में रहेगा, और जो हार के जाएगा वो भी जमशेदपुर के आवास में रहेगा। आपके साथ
आपके दुख में, आपके दर्द में, आपके पीड़ा में कौन रहेगा, ये घाटशिला की जनता को तय करना है। और हमें लगता है रामदास मुर्मू जी से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है जो आपके साथ खड़ा रहे। आपके साथ कौन लड़ेगा, आपके साथ धरने में कौन बैठेगा, आपके साथ कोई समस्या होगी तो कौन खड़ा होगा। आज आप देखिए, जब से जेल कैंप पार्टी का उदय हुआ है, जब भी किसी को अगर तो थोड़ा मने चोट भी लगता है, मामूली चोट लगता है, तो सबसे पहले जेल कैंप को याद किया जाता है। और हम लोग रात 2 बजे 3 बजे तक धरना में जाके बैठते हैं जब तक उसको न्याय नहीं मिले। अरे राज्य में तो छोड़िए, हम लोग प्रदेश भी जाते हैं। हमारे पार्टी के लोग मजदूरों की बात को अगर देखा जाए, न्याय दिलाने के लिए हम लोग राजस्थान उड़ीसा तक जाते हैं। तो ये भी आपको तय करना है, बड़ी पार्टियां, चूंकि बड़ा लेवल है उनका, बड़ी पार्टियां हैं, वो आपके बीच चुनाव में आएंगी। हमेशा अगर आपके बीच कोई है तो जेल कैंप खड़ा है। इसलिए मैं जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा, जो लोग यहाँ तक नहीं भी आए हैं, चूंकि दीपावली का दिन चल रहा है, हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि लोग पर्व त्योहार है, लेकिन जो लोग घरों में भी बैठे हुए हैं, मैं उनको स्पष्ट कहूंगा, इस बार वोट बदलाव के लिए करिए। बदलाव का होना बहुत जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित रह जाएगा। फिर और यहाँ आप सोचिए ना, यहीं आप सोचिए चंपई चचा, क्योंकि मान के चलिए सोम्या जी के पिताजी का देहांत हुआ, तो उस पर हम थोड़ा सा रहने देते हैं। हम चंपई चचा का उदाहरण लेते हैं। चंपई चचा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, रहे कि नहीं, लेकिन फिर भी उनको याद है कि बाबूलाल सोरेन को सेट कर दिया। चंपई चचा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, फिर भी उनको बुढ़ापे में चिंता है, जबकि उनके पास अरबों की संपत्ति है। अगर आज के दिन से चंपई चचा बिस्तर में बैठ जाए ना, बेड में बैठ जाए, घर में खटिया में बैठ जाए, तो उनकी 5 पुश्ते आराम से बैठ के खाएंगी। आज भी अगर चंपई चचा कुछ ना करे, चंपई चचा अगर कुछ ना करे, तो उनकी हमें लगता है कम से कम, ज्यादा तो हो, बहुत ज्यादा होगा, 5 पुश्ते यानी 5 पीढ़ियां बैठ के खाएंगे। फिर भी उनको चिंता है कि बाबूलाल सोरेन को विधायक कैसे बनाना है। बगल में रघुवर दास जी हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, कई बार वो भी मंत्री रह चुके हैं। हमको लगता है 5-6 बार विधानसभा भी जा चुके हैं, यानी विधायक बन चुके हैं। फिर भी उनको चिंता है कि अपनी पुतोहू को टिकट देके विधायक बना दिए, जबकि आपको भी मालूम है वो 5-10 पीढ़ी बैठ के खाएंगे। लेकिन रघुवर चचा को भी चिंता है कि हमारी पुतोहू विधायक कैसे बने। यही आपके अर्जुन मुंडा जी, हमारे इस राज्य के और एक मुख्यमंत्री, बहुत नामी चेहरे, केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, उनको भी चिंता आई कि अपनी पत्नी को इस बार टिकट दिला दे, कोटका से उनकी पत्नी लड़ी। तो ये अब जनता को तय करना है कि जो मुख्यमंत्री रहा है उसको अपने बच्चों की चिंता है, उसे अपने बेटे की, पुतोहू की, पत्नी की चिंता है। तो जनता अपने बच्चों की चिंता करती है नहीं करती है, ये आप पे डिपेंड करता है। उनसे सीखिए कम से कम। वो मैं 3 मुख्यमंत्री का आपको नाम गिनाया, आप ही के कोल्हान के, उधर मधुपुरा को छोड़ देते, अभी दूरी है, यहीं आपके अगल बगल के चंपई चचा, रघु चाचा, मुंडा जी, 3 मुख्यमंत्री। और किनको टिकट दिलाया? एक ने बेटे को जो घाटशिला में उम्मीदवार है, एक ने पत्नी को जो चुनाव हार गई, और एक ने अपनी पुतोहू को जो चुनाव जीत के विधायक बनी है। अरे जिनके पास अरबों की संपत्ति है, लाख और करोड़ तो छोड़िए, अरबों की, जिनकी संपत्ति अनुमानित अरबों की है, आज वे लोग चिंता कर रहे हैं मेरा बेटा कैसे विधायक बने, मेरी बहू कैसे विधायक बने, मेरी पत्नी कैसे विधायक बने। तो आज जनता को भी सोचना होगा कि जनता की आवाज कौन बनेगा, जनता के लिए लड़ेगा कौन, जनता के बच्चों के भविष्य की आवाज कौन बनेगा, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात कौन करेगा, उसके लिए उनको वोट करना है, ये जनता को समझना होगा। और नहीं तो फिर इसी प्रकार ये राजनेता इस राजनीति को हमसे दूर लेके चले जाएंगे। जब भारत देश में वोट देने की तारीख की शुरुआत हो रही थी, जब भारत देश में वोट देने का नियम बन रहा था, तो देश के संविधान निर्माताओं के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि आज के बाद से इस देश में राजा रानी के पेट से नहीं, मतपेटी से निकलेगा। लेकिन जनता ने उस पैटर्न को तोड़ दिया है। आज फिर आप राजा के घर में राजा चुनने लगे हैं। अरे राजा के घर में राजा ना चुना जाए, इसीलिए तो वोट का अधिकार मिला है आपको, कि राजा की पत्नी को रानी ना बनाया जाए, राजा के बेटे का राज्याभिषेक ना किया जाए, इसीलिए वोट मिला है।
कि एक गरीब किसान को आप राजा बना सके। और आप फिर अगर उस वोट का इस्तेमाल उसी राजा परिवार को बनाने में करेंगे तो 1950 में जो हमारी स्थिति थी और आज 2025 में जो हमारी स्थिति है, क्या अंतर रहा? ये वोट का अधिकार क्यों मिला? ये वोट का अधिकार इसीलिए मिला था कि राजा के घर में राजा नहीं होगा, राजा के घर में रानी नहीं होगी। एक साधारण सा पढ़ा लिखा नौजवान, चाहे वो किसान का बेटा रहे, वह दलित का बेटा रहे, वह आदिवासी का बेटा रहे, वह किसी मजदूर का बेटा क्यों ना रहे, अगर उसमें टैलेंट होगा वो हकदार होगा, वो जनता के बीच से चुन के जाएगा। इसलिए वोट की व्यवस्था आई। लेकिन हम और आप तो फिर उस व्यवस्था को दरकिनार कर रहे हैं। तो अगर आज 2025 में अगर हम लोग फिर उस व्यवस्था को दरकिनार करते हुए राजा के घर में राजा के बेटों को विधायक सांसद चुनेंगे तो याद रखिएगा 2050 आते आते फिर से आपको आभास होगा कि हम नाम के लोकतंत्र में असल में राजतंत्र का हिस्सा बन के रह गए।